करो। और याद रहे मरघट पर कोई लाश आए तो बिना कर कफन लिए लाश नहीं जलाना। हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, कंबल ले लिया, मरघट पर जा करके रहने लगे। कोई भी लाश आती तो बिना कर कफन लिए लाश नहीं जलाते। एक कवि तो ये लिखते हैं कि सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे। ध्यान रखना, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते कहते हैं कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर, करते थे न्याय जो जज बनकर, भाई कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर, भाई हॉस्पिटल में। समय बहुत बड़ा बलवान है। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना, वही दर पे अभी कमाते देखे। सदा में एक किसी के न गुजरते देखे। आज हरिश्चंद्र मरघट पर जाकर के मरघटिया बन गए। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, तारा ब्राह्मणी के अंजल भरने का काम कर रही है। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन एकादशी का दिन आया। ब्राह्मणी व्रत थी तो उसने तारा से कहा, तारा आज ना तू अपने लड़का रोहितास को भेज दे और बगिया से पूजा के लिए कुछ फूल मंगवा ले। तारा ने कहा ठीक। तारा ने रोहित को बुलाया, हाथ में डलिया दे दी और कहा बेटा ये डलिया लेकर के जाओ और पूजा के लिए बाग से फूल ले आओ। रोहित ने कहा ठीक है माँ। अब डलिया रोहित ने हाथों में ले ली। परीक्षित जी चले। चलते चलते रोहित पहुंचे कहाँ? बगिया में। अब रोहित जब बगिया में पहुंचे, फूल तोड़ने लगे। विश्वामित्र ने क्या किया कि महाराज आज काले सर्प का रूप धारण किया और काले सर्प का रूप धारण करके ये विश्वामित्र फूल में छिप गए। अब रोहित ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। अब जैसे ही उंगली में डसा तैसे ही रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े। हाथों से डलिया छूट गई। माँ माँ कह करके पूरी बगिया महाराज आज सन्नाटा छाया है। कोई इतना नहीं है जो रोहित को उठा के किसी वैद्य के पास पहुंचा दे। फूल बिखरे पड़े हैं। रोहित माँ माँ कह करके बगिया में रो रहे हैं। इधर विश्वामित्र ने काशी में जाकर के आवाज लगाई, काशी के लोगों किसी का लड़का बगिया में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो माँ चली जाए और बगिया से अपने लला को ले आए। क्यों? क्योंकि अगर वो माँ पहुंची नहीं ना समय से तो उसका वो लड़का मर जाएगा। आवाज पड़ी तारा के कान में। अब तारा के कान में आवाज पड़ी कि काऊ को लला बगिया में फूल लेवे काजे गौ तो। सो तारा के दिमाग में झटका लगो कि मेरो ही लला बगिया में फूल लेवे काजे गौ तो। सो तारा दौड़ के आई ब्राह्मणी के पास। ब्राह्मणी के हाथ जोड़ के बोली, मैया मेरो लला बगिया में फूल लेवे काजे गौ तो। भाई काले सर्प ने खाए लो। मैया आप कहो तो हम अपने लला को बगिया से ले आवे, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी सी भी देरी हो गई मेरा बच्चा मर जाएगा। माँ मुझे जाने दो। ब्राह्मणी ने कहा सुनो, रोज रोज नए नए काम से बचने के लिए बहाने बनाती रहती है। जा करके पहले पूरा भोजन बना, उसके बाद कहीं जाएगी तू। रोज रोज बहाने, रोज बहाने। पहले पूरा भोजन बना, उसके बाद तू कहीं जाएगी। सोचो जिस मैया का लाला मर रहा हो उसका भोजन बनाने में मन लगेगा? नहीं लगेगा।
आज तारा जो है ये महाराज आई है रसोई में और रसोई में आकर के भोजन बनाने लगी। अब भोजन बनाती जा रही है, आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं और तारा सोच रही है, अरे भोजन रही बनाई और मात की छूटी रे बवकारी। मैया ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया। भोजन बनाती जा रही, मन गाए लला के पास, कहूँगी ऐसो ना होवे मुझे अगर देरी हो गई मेरे बच्चा को मुझे छोड़ के न चलो जावे। मैया ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया। भोजन बना करके मैया चली भाग। अब भागी ब्राह्मणी के पास पहुंची, मैया मैं सब भोजन बना दो, अब तू कहे तो अपने लला को ले आवे, मुझे अगर नेको देरी होगी मैया में लला मर जाए वो। अरे बाप के सिवा संसार मेरो कोई नहीं, मैया मुझे चलो जान दे, मेरो बेटा मर जाए वो मुझे जाने दो। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है वैसे मैया तड़प रही है, जैसे बिना बछड़े की गाय तड़पती है वैसे आज तारा बिलख रही है। कहा माँ मुझे जाने दो। आज ब्राह्मणी ने कहा सुन चली जा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तेरा लड़का मर गया हो ना तो उसे उसी बगिया में दफना देना, मेरे घर लेकर के नहीं आना। ब्राह्मणी ने कहा। तारा भागी, नंगे पैर दौड़ पड़ी मैया, गिरती जा रही, उठते जा रही, भागती जा रही, भागते भागते पहुंची कहां? बगिया में। अब बगिया में जैसे ही तारा पहुंची उसी समय आज महाराज पूरी बगिया में अपने बच्चे को ढूंढने लगी। रोए, कहां हो तुम बेटा? देख तेरी माँ आ गई, एक बार अपने मुंह से बुला ना, माँ कह के बुला, मैं देख तेरी माँ आई है, ये कुछ नहीं होने देगी। कहां है तू बेटा? आवाज दे मुझे। पूरी बगिया में मां ढूंढ रही है रोहितास को, पूरी बगिया में ढूंढ लिया, रोहित कहीं नहीं मिला। नजर पड़ी एक कोने में रोहित पड़ा, मुख से आवाज आ रही है मां कहाँ हो तुम? मुख से झाग निकल रहा है महाराज, शरीर पूरा नीला पड़ गया। माँ माँ कह करके रोहित रो रहा है। माँ भागी और दौड़ करके रोहित को अपने महाराज छाती से लगाए लो, अपने अपने महाराज पल्लू से अपने बच्चे के मुख के झागों को पोंछने लगी। रोहित ने कस के अपनी मैया को गलों पकड़ लो, मैया तुम रो नहीं।
से कहा बेटा तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया, तू हमें बता। देख तेरी माँ आई है, अब ना तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी, देख मैं आ गई हूँ ना, अब तू ठीक हो जाएगी। रोहित ने कहा माँ तुम रो नहीं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आवे। माँ मैंने ना जीते जी तुम्हें हंसा तो नहीं पाया, लेकिन मरते समय तुम्हें रुला करके जा रहा हूँ। आपको मैया कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए, जब उसके हाथों में जिन हाथों से अपने बच्चे को खिलाया, जिन हाथों से अपने बच्चों को खाना खिलाया, जो हाथ पकड़ करके अपने बच्चे को चलना सिखाया, फिर वही माँ अपने उन्हीं हाथों में अपने बच्चे की लाश को देखे, सबसे बुरा दिन होता है। आज मालूम है तारा अपने बच्चे के सर को अपनी गोद में रखे है और कह रही है ना अब तेरी माँ आ गई तुझे कुछ नहीं होने देगी। रोहित ने कहा माँ रो नहीं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आवे। क्योंकि मैया तुम्हें एक बात मालूम है, मैया मेरी रोवे मती फूल में कालो सर्प छिपो तो पानी में उंगली में डस लो। माँ अब मेरे पास ना ज्यादा समय नहीं है, मैं बचने वाला नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगा। एक बार लाड करके दुलार करके मैं अपनी छाती से लगाए ले, एक बार अपने मुख से बेटा करके बुला दे, मेरी आत्मा को धीरज बन जाएगी। माँ तुम रो नहीं, क्यों? मीनो जन्म सो मरते हैं, ये धीरज दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के मैया गोद में लीजिए। मेरे प्राण बचने वाले नहीं है। तारा ने कहा तू ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे अगर तुझे कुछ हो गया तो जीते जी तेरी माँ मर जाएगी, क्योंकि तेरे बिछुड़न को लला वो पे दुख सो जाते हैं, बिना रात टकराऊंगी जिम बछड़ा। कुछ हो गया ना तेरी मैया दिन रात रोते रोते मर जाएगी, जैसे बिना बछड़े के गाय तड़पती है वैसे तेरी माँ तेरे बिना मर जाएगी। रोहित ने कहा माँ तुम ना जो कछु दुख सुख की होवे सो आज ही कह लियो, कल सुनने वालों तेरो लला जिंदा नहीं बचेगा। क्योंकि पहले पिताजी साथ छोड़ के चले गए, मैं भी जा रहा हूँ, तुम कैसे रहोगी? तो रोहित ने कहा दुख सुख की कछु सो मैया एक बार पुचकार गोद में दुख सुख की कछु सो मैया एक बार
कछु होवे सो कह लियो, फिर तुम सुनवे वालो लला जिंदा न बचेगो। इतना कहकर के रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जिस गोद में उसने हंसना सीखा, आज उसी गोद में वो ऐसे सो गया जैसे कभी था ही नहीं। तारा ने जब देखा कि अब कुछ बोल ही नहीं रहा है बेटा, अपना मुख अपने बच्चे के मुख पर रख दिया। तारा ने कहा कुछ बोल ना, तेरी माँ सुन रही है। अब वो बोले क्या, जब वो बोलने वाला हो तब तो बोले, पहले ही चला गया, बोलेगा क्या। तारा रो रही है, कह रही बेटा बोल, उठ के बैठ, मुझे बताना तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया है। मैं तुझे वैद्य के पास ले जाऊंगी, तेरा इलाज करवाऊंगी, तुझे ठीक करवाऊंगी, एक बार उठ के बैठना। इस माँ को धीरज बना दे। तुझे नहीं मालूम है मैंने तुझे कितने दुखों के बाद पाला, आज तू ऐसे छोड़ के चला गया जैसे तू कभी था ही नहीं। मैं मर जाऊंगी तेरे बिना, मुझे ऐसे छोड़ के मत जा, मुझसे ऐसे मुख न मोड़, वापस आ जा बेटा, वापस आ जा। आज उस बाग में कोई इतना नहीं है जिस मैया की आत्मा को कोई धीरज बना सके। तारा ने कहा बेटा पहले तेरे पिता साथ छोड़ के गई, मैंने दुख सहन कर लिया, अब तू साथ छोड़ के जा चला गया, कैसे ये दुख सहन करूंगी। मैया कहाँ जाएगी इस अजनबी शहर में, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, मैं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वापस आ जा। तो एक बाग का माली आया, बाग के माली ने तारा से कहा बहन तुम ना बहुत देर की रो रही हो, तुम्हारे कोई घर का नहीं है, कोई तुम्हारे परिवार का नहीं है। तारा ने कहा सब थे, अब कोई नहीं है, अब कोई हमारा नहीं है, सिर्फ हमारे जीवने का सहारा मेरा बेटा था, ये भी मुझे छोड़ के चला गया, अब कोई नहीं है मेरा, अब तो मुझे कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा है जिसके सहारे में अपनी जिंदगी काटूंगा। अभी ऐसा लगता था चलो पति ने साथ छोड़ दिया तो बच्चे के सारे जिंदगी काट देंगे, तो बच्चा भी नहीं, अब जिंदगी कैसे काटेंगे। दादा कहते हैं ना इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख संतान का दुख होता है। धन दौलत चली जाए, इंसान मेहनत करके कमा लेगा, घर मकान टूट करके गिर जाए, व्यक्ति मेहनत करके दोबारा बना लेगा, लेकिन जिन माँ बाप के सामने उनकी संतानें जाती है ना, फिर महाराज उन संतानों को कभी ना तो खरीदा जा सकता है ना उनको दोबारा बनाया जा सकता है। माली ने कहा बहन अपने लड़के को ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार कर दो जा करके, ज्यादा देर तक मिट्टी रखी रहेगी खराब हो जाएगी। आज महाराज तारा ने कहा भैया तूने बड़ी आसानी से कह दिया अपने लला को ले जाए अंतिम संस्कार कर दे, तो न मालूम मैंने अपने लला कितने दुखन के बाद पालो, और ना हम तो यहाँ अजनबी हैं, हम तो यहाँ ये भी नहीं जानते यहाँ का मरघट कहाँ है, और मैं वो अभागी माँ हूँ कि आज मेरा बच्चा मर गया है तो मैं अपने बच्चे के लिए कफन नहीं ला सकती, इसे कफन नहीं उड़ा सकती। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए जब एक माँ अपने बच्चे को कफन में लिपटा हुआ देखती है। हम तो भगवान से एक ही कामना करेंगे, हे नाथ किसी भी माँ बाप के सामने कभी ऐसा मंजर मत खड़ा करना जब उनके सामने उनके माँ बच्चे जाएं। आज तारा ने उस माली से कहा भैया माली